श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। मां गंगा मैया की जय। बाबा काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते मां सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु सर्वेश्वरी स्वरूप श्री सतगुरु जय मां गुरु गुरु जय मां गुरु। मां गुरु की भावमयी करुणामयी कृपामयी उपस्थिति को हृदय से विश्वासपूर्वक स्वीकार करते हुए माँ के चरणों में कुछ वाणी वंदना प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सतगुरु ठीक उसी प्रकार से एक ही शक्ति के समन्वित स्वरूप हैं जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर। जैसा कि रामचरितमानस में वर्णन आया है कि गिरा अरथ जल बीचिसम कहियत भिन्न न भिन्न वंदं सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। दोनों एक ही में समाहित हैं, वो एक दूसरे से अभिन्न है। उसी तरह माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु है। सब एक दूसरे से पूर्णतया आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही हैं। दो कहने के लिए हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। हमारा जीवन वास्तव में आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए ही है। जीवन का उद्देश्य भी यही है। अघोर वचन शास्त्र में हम जब पढ़ते हैं, माँ सर्वेश्वरी की वाणी है कि ऐ मैं, जो हमने गर्भ में वचन दिया था, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं? जब जीवात्मा गर्भावस्था में रहती है तो उस समय उस अनंत पीड़ादायक वातावरण में, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, सद्गुरुओं का कथन है कि यह जीवात्मा बार बार उस परमात्मा से, भगवती से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे गुरु, हे ईश्वर, हमें इस पीड़ा से मुक्त करो, हमको पुनर्जीवन दो ताकि हम आपकी भजन कर सकें। और इसी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी से मुक्ति के लिए आध्यात्म का पथ हमारे संतों ने प्रशस्त किया। और उस आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए यह कथाएं हमको बहुत ही सहारा देती हैं। हमारे सारे शास्त्र पुराण सब कथाओं से भरे पड़े हैं। जहाँ तक माता पार्वती और शिव के संवाद अनेकों जगह हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। माता पार्वती जगत के कल्याण के लिए, मानव के ईश्वर प्राप्ति के में आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रश्न करती हैं और भगवान शिव इसका समाधान करते हैं।
हम मनुष्यों को हमेशा एक ईश्वर से, परमात्मा से, गुरु से, माँ सर्वेश्वरी स्वरूप सद्गुरु से यह एक भय भी बना रहना चाहिए कि हम अपने जीवन को सार्थक कर पा रहे हैं या नहीं। इसी पर किसी कवि ने कहा है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी। पाया है तनन मोल, पाया है तनन मोल सदाचार के लिए, पाया है तनन मोल सदाचार के लिए, विषयों में फंस करके कहीं अनाचार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सेवा करो निज धर्म की, शुभ कर्म हरि भजन, सेवा करो निज धर्म की, शुभ कर्म हरि भजन, इतना भी करके पीछे अहंकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी। हमारे प्रेरणादायक कुछ संस्मरण याद आ रहे हैं। जैसे जब हम लोगों की वृद्धावस्था आती है तो उस समय हमारे केस श्वेत होने लगते हैं। कहने का अर्थ यह है, प्रकृति हमें सावधान कर रही है कि अब हमें अपने अंदर की कालिमा को दूर करके श्वेत पक्ष की ओर, शुभ्र पक्ष की ओर, ईश्वर की ओर, गुरु की ओर हमें अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। यह परम सौभाग्य की बात है कि जो लोग आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, गुरु और ईश्वर की सत्ता को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, इन कथाओं की महत्ता को समझते